नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली एनसीआर की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। यूके से दिल्ली लौटे 5 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप, नए स्ट्रेन की जांच के लिए भेजे गए सैंपल। शिक्षा पर बहस के लिए लखनऊ पहुंचे मनीष सिसोदिया, बोले योगी के मंत्री ने नहीं बताया समय और जगह। केजरीवाल सरकार और एमसीडी के बीच जंग जारी, अब आपके ऑफिस के बाहर एमसीडी नेताओं का प्रदर्शन। टिकटॉक पर शादीशुदा शख्स को दिल्ली की लड़की से हुआ था प्यार, शादी से किया इनकार तो मार दी गोली। और बाबा के ढाबा के कांता प्रसाद ने खोला अपना नया रेस्टोरेंट, मदद करने वालों का किया शुक्रिया। अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन में फैल रहे कोरोना के नई किस्म की खौफ के बीच लंदन से नई दिल्ली पहुंचे 5 भारतीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 5 भारतीयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। सैंपल के माध्यम से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों में कहीं नया स्ट्रेन तो नहीं है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन के बीच कोरोना की नई किस्म विकसित होने से दुनिया भर के देशों में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की इस नई किस्म के खौफ के बीच लंदन से दिल्ली पहुंचे 5 भारतीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। करीब 266 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लेकर फ्लाइट कल देर रात दिल्ली पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक जब यात्रियों की कोरोना जांच की गई तो इनमें 5 यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले। कोविड-19 के नोडल अधिकारी के मुताबिक उनके सैंपल जांच के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी को भेज दिए गए हैं। इससे ये पता चल पाएगा कि 5 यात्रियों में कोरोना का नया वायरस तो नहीं है। 266 में से 5 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी पॉजिटिव यात्रियों को कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है। पॉजिटिव आए लोगों के सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, जिसे एनसीडीसी में आगे रिसर्च के लिए भेजा गया है। नेगेटिव आए सभी यात्रियों को 7 दिन जरूरी होम क्वारंटाइन में रहना होगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में इसकी सारी जानकारी साझा की जाएगी। रोजाना मॉनिटरिंग होगी और क्वारंटाइन के 6ठे दिन इन सभी का टेस्ट दोबारा किया जाएगा। ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट सुबह 6:30 बजे भी आई है। ब्रिटिश एयरवेज से आने वाली फ्लाइट में कुल 213 यात्री कैबिन क्रू समेत हैं। ये वायरस लगातार दुनिया भर में पैर पसार रहा है। इसको देखते हुए ब्रिटेन की उड़ानों से आने वाले यात्रियों के हवाई अड्डे पर पहुंचने के दौरान एहतियाती कदम के तौर पर कोविड-19 की जांच की जा रही है। भारत ने इसके मद्देनजर 23 से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली उड़ानें स्थगित कर दी हैं। भारत के अलावा कनाडा, तुर्की, बेल्जियम, इटली और इजराइल समेत कुछ अन्य देशों ने भी ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन की सरकार ने भी चेताया है कि नए किस्म के कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल सकता है और वहां पर नई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। शिक्षा मॉडल पर बहस के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचते इससे पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके काफिले को रास्ते में ही रोक लिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीच दोनों राज्यों में बेहतर शिक्षा मॉडल को लेकर पिछले कुछ दिनों से जुबानी जंग चल रही थी और इसी के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लखनऊ जा रहे थे, जहां रास्ते में ही यूपी पुलिस ने उनके काफिले पर ब्रेक लगा दी। यूपी पुलिस द्वारा उन्हें अचानक रोके जाने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे तो फॉलो करना पड़ेगा। स्कूल देखने से आप कैसे रोक सकते हो? मैं रोक नहीं रही हूँ। तो आप हमें जाने दीजिए, हटाइए। नहीं सर, नहीं। आप कर लीजिए सर, जैसा होगा। आप क्या तो अरेस्ट कर रही है, डिटेन कर रही है, क्या कर रही है? सर मुझे सर ने कहा आपसे बात करवा दे, जो होगा। और अगर मैं मना करूँ कि भाई मैं तो जाऊँगा स्कूल तो सर जो आगे जो डायरेक्शन प्राप्त होगा तो वहाँ पे तो पहुँचना पड़ेगा। तो आप अरेस्ट कीजिए फिर हम सर जैन सर, ये मनीष सर है सर, बात करना चाह रहे हैं। हेलो,
जी कमिश्नर साहब, ये आपकी एक मैडम आई हैं डॉक्टर बीनू सिंह जी। हाँ, ये कह रही हैं कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। क्या कोई अपराध हो गया है क्या? या दंगा उंगा हो गया शहर में? हाँ जी, बताइए बताइए। पीछे चलो, पीछे बना लो भाई। हेलो, पीछे बना लो। एक मिनट पीछे बना लो भाई, मोबाइल पीछे कर लो, पीछे करके बना लो। हम लोग भी हैं। यार कह रहा हूँ तो सुनिए। मैं जा रहा हूँ एक स्कूल देखना। आपके जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि मनीष जी आइए हमारे स्कूल को जाएगा, देखने जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे आप लखनऊ में घूमने से रोक लेंगे? क्यों? मतलब लखनऊ में मैं फ्री नहीं घूम सकता हूँ? लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ मैं? मतलब ये अपराधी हूँ मैं क्या कि मैं लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ? तो एक शिक्षा मंत्री के बुलाने पे आपकी अनुमति से जाऊंगा मैं? कमाल हो गया। मतलब पुलिस कमिश्नर साहब, आप ये तय करेंगे कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री लखनऊ में आके कहीं जाएगा तो पुलिस कमिश्नर की अनुमति से जाएगा? तो मैं तो जा रहा हूँ, आप अरेस्ट कर लीजिए। फिर आप अरेस्ट करेंगे नहीं तो ये कौन से कानून में कर रहे हैं? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप शिक्षा मंत्री को रोकेंगे स्कूल में जाने से या कहीं भी? नहीं तो आप अवैध तरीके से किसी आदमी की लिबर्टी को कर्टेल करेंगे। आप मुझे लखनऊ में घूमने से रोकेंगे, लखनऊ में कहीं जाने से रोकेंगे, तो बहस तो करनी पड़ेगी ना। किसी कानून में तो कर रहे होंगे ना आप। मैंने नहीं, परमिशन नहीं मैं मांगूंगा आपसे। आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। आप माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। मैडम हटाइए। नहीं, अभी तो सरकार जब निर्देश नहीं होगा या तो आप अरेस्ट करिए करिए। आपको कानून का दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से धरना खत्म कर अब दिल्ली एमसीडी के तमाम नेता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के तीनों महापौरों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निगम के बकाए करीब 13,000 करोड़ रुपए की राशि की मांग को लेकर सीएम आवास के बाहर भी धरना दिया था। अब दिल्ली बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ एमसीडी के नेता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आप दफ्तर के बाहर किस तरह का नजारा है। दिल्ली में किसान आंदोलन और कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच जंग जारी है। सीएम हाउस के बाहर चले 13 दिन के धरने के बाद अब एमसीडी के तीनों मेयर, निगम पार्षद और कई नेता अब 13,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि को लेकर आम आदमी पार्टी का ऑफिस के पास धरने पर बैठ गए हैं और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये सोई हुई सरकार है और ये सरकार कुंभकर्ण से ही ज्यादा नींद ले रही है। तो इस सरकार को जगाने के लिए हमारे को कई प्रकार के आंदोलन चलाना पड़ेगा। 13 दिन तक हमने धरना दिया, 3 दिन हमने भूख हड़ताल की, आज हम सत्याग्रह कर रहे हैं। हमने पहले उपवास भी किया, अब ये सत्याग्रह गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर, कॉलोनी, बस्ती सब जगह जाएगा। और हम दिल्ली सरकार को बताना चाहते हैं, जब तक 13,000 करोड़ रुपए आप जारी नहीं करोगे, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। नगर निगमों के बकाया फंड को लेकर नगर निगमों के मेयर और पदाधिकारी पिछले 13 दिनों से मुख्यमंत्री आवास के पास धरने पर बैठे थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शनिवार को ये धरना और अनशन तो समाप्त करा दिया गया था, लेकिन मांगे पूरी न होने के बाद अब फिर बीजेपी ने आपके घेराव के लिए कमर कस ली है। अकेले सपोर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, मुख्यमंत्री पूरी पार्टी, भाजपा विधायक दल पूरी तरह से हमारे तीनों मेयर्स के साथ है, सभी निगम पार्षदों के साथ है। और जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार
क्योंकि 13,000 करोड़ रुपया इन तीनों नगर निगमों का जारी नहीं कर देती है, ये आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा और हमारा पूर्ण समर्थन हमारे मेयर्स के साथ है और निगम पार्षदों के साथ। एमसीडी फंड को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। एमसीडी जहां 13,000 करोड़ रुपए के बकाया की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने एमसीडी में 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, जिसके जवाब में बीजेपी ने एमसीडी के बकाया के अलावा भी केजरीवाल सरकार पर मुख्यमंत्री सड़क योजना में धांधली का आरोप मढ़ा है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच ये जंग कब खत्म होगी। दिल्ली से कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। टिकटॉक पर अभी तक आपने कई मजेदार वीडियो देखे होंगे, लेकिन क्या आप ये मान सकते हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी की जान भी ले सकता है? जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक 23 साल के शख्स ने अपने एक साथी की मदद से टिकटॉक वीडियो बनाने वाली एक लड़की को घर में घुसकर गोली मार दी। आखिर क्यों मारी गई गोली और क्या इसके पीछे वजह थी, इसी को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर मोहन गार्डन इलाके में शादी से इनकार करने पर एक शख्स ने एक महिला को गोली मार दी। ये घटना शुक्रवार को हुई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स की पहचान हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले करण और पानीपत के रहने वाले प्रवीण के रूप में हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। द्वारका के डीसीपी संतोष कुमार मीना ने बताया कि घटना के अगले दिन पुलिस को टिप मिली थी कि दोनों आरोपी गोयला गांव के श्यामकुंज कॉलोनी के पास छुपे हुए हैं। ऐसे में छापेमारी करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहन गार्डन थाना इलाके में एक अटेम्प्ट टू मर्डर रिपोर्ट हुआ था, जिसमें वन साइडेड लव अफेयर में एक लड़के ने एक लड़की को गोली मार दी थी और इंसिडेंट के बाद में जो है धरपकड़ के लिए एक टीम बनाई गई। जो टीम बनाई गई उसने 2 लोगों को गोला डेरी इलाके से नैप किया। एक का नाम करण और दूसरे का नाम प्रवीण है और दोनों से जो है एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल जो ऑफेंस में यूज्ड हुई, एक वेपन और एक एम्प्टी कार्ट्रिज और 3 जो है लाइव कार्ट्रिजेज उनसे बरामद हुए हैं। आगे जो है पूछताछ जारी है और दोनों ये लोग जो हैं सोनीपत के फजरपुर गांव के रहने वाले हैं। दोनों ही आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि करण 10 महीने पहले टिकटॉक के माध्यम से पीड़िता के संपर्क में आया था। वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसने लड़की को नहीं बताया था। लड़की को जब शादी की बात पता चली, तब से वो उसे इग्नोर करने लगी थी। दिल्ली से पंजाब केसरी ग्रुप के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रातों रात मशहूर हुए बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने अब देश की राजधानी दिल्ली में अपना एक हाईटेक रेस्टोरेंट खोल लिया है। ढाबे से रेस्टोरेंट के सफ़र के बीच कांता प्रसाद को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बाबा का ये नया ढाबा कैसा है, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में बाबा का ढाबा काफी चर्चा में रहा था, लेकिन कुछ समय पहले बाबा काफी परेशान थे क्योंकि उनके ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो रो रहे थे और बाबा की रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जिसके बाद से खाली ढाबे पर भी ग्राहकों की लंबी कतारें लगने लगी थी, जिसके बाद से अब बाबा ने नया रेस्टोरेंट खोल लिया है। बाबा कांता प्रसाद के नए ढाबे में फर्नीचर से लेकर हेल्पिंग स्टाफ तक का इंतजाम है। बाबा ने इस रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं। इस नए रेस्टोरेंट में एक अलग काउंटर भी है, जहां कांता प्रसाद शांत से बैठेंगे। खाना बनाने के साथ साथ वो ही हिसाब देखेंगे। उनके नए रेस्टोरेंट में किचन भी काफी बड़ा है। खाना तो बाबा ही बनाएंगे, लेकिन मदद के लिए उन्होंने हेल्पर को भी रखा है। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा, हम बहुत खुश हैं। भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है। मैं लोगों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनसे अपने रेस्टोरेंट का दौरा करने की अपील करता हूं। हम यहां भारतीय और चीनी व्यंजन परोसेंगे। आपको बता दें कि बाबा का ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग का नाम कांता प्रसाद है और पत्नी का नाम बादामी देवी है। ये दोनों कई सालों से मालवीय नगर में अपनी छोटी सी दुकान लगाते हैं। दोनों की उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है।
कांता प्रसाद बताते हैं कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी है, लेकिन तीनों में से कोई उनकी मदद नहीं करता है। वो सारा काम खुद ही करते हैं और ढाबा भी अकेले ही चलाते हैं। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।